फल। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो जैसे मैं आपको हर दिन पंचांग में एक तिथि बताता हूँ, हमारे यहाँ हर महीने को ज्योतिष की दृष्टि में, हिंदू धर्म में एक महीने को 15-15 दिन के 2 पक्ष में बांट दिया जाता है। तो हर तिथि के अनुसार, ये जो 15 दिन की तिथि होती है, हर तिथि के अनुसार आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है और हमारे धर्मशास्त्रों के माध्यम से भी इसको आपको जानना चाहिए। उस हिसाब से भी आप इसको समझ लीजिए कि किस दिन कौन सी चीज़ को ग्रहण करना आपके लिए शुभ है और किस दिन कौन सी चीज़ को ग्रहण करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि को कुष्मांडा यानी कुम्हड़ा, जिसे पेठा भी कहते हैं, उस दिन पेठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये धन नाश का बहुत बड़ा कारण होता है, धन नाश करने वाला होता है। द्वितीया तिथि यानी दूसरी दिन जो है छोटा बैंगन आपको नहीं खाना चाहिए। उसके साथ साथ कटहल को भी ग्रहण करना, कटहल का भोजन करना, किसी भी तरीके से कटहल का प्रयोग करना निषेध बताया गया है। अगर आप खाते हैं तो इसका स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तृतीया की तिथि को परमल अथवा परवल जो सब्जी होती है, परवल को ग्रहण करना, परवल को खाना निषेध बताया गया है क्योंकि ये आपके शत्रुओं में वृद्धि करता है। चतुर्थी तिथि के दिन मूली खाना निषेध है, इससे आपका धननाश होता है और इससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा खराब होती है, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा उग्रता आती है, आपके मित्रों में कमी होती है, आपका जो सामाजिक संपर्क है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पंचमी की तिथि में बेल खाने से कलंक लगता है, अतः पंचमी को बेल खाना निषेध बताया गया है। षष्ठी तिथि के दिन नीम की पत्ती चबाना, नीम के दातून का प्रयोग करना, इसको निषेध बताया गया है क्योंकि इसके सेवन से, इसके दातून करने से नीच योनि में व्यक्ति को प्राप्ति होती है, नीच योनि की प्राप्ति होती है, यानी मृत्यु उपरांत आप दोबारा फिर नीच योनि में जन्म लेते हैं। तो आपको इस तरीके के षष्ठी तिथि में नीम की चीज़ों का प्रयोग बंद करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा हितकारी है। सप्तमी तिथि के दिन यानी सप्तमी के दिन महीने के 7वें दिन जो हमारी हिंदू परंपरा है उसके पंचांग के अनुसार सप्तमी की तिथि में ताड़ का फल खाना निषेध है। इसको इस दिन खाने से रोग होता है, आप बहुत ज़्यादा गंभीर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है और आपने देखा होगा अष्टमी तिथि जो है देवी दुर्गा की तिथि है और नारियल जो है देवी दुर्गा का प्रिय भोग है। शायद इस कारण से भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरातन वैज्ञानिकों ने इसे मना कर दिया होगा क्योंकि जो तिथि देवी देवताओं की है और जो चीज़ उनका प्रिय फल है, आप जब उनको अर्पित करते हैं तो आप उस दिन उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते, उसके बाद आप उसको अगर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन नवरात्र के दिनों में ये बात लागू नहीं होती क्योंकि वह पर्व की तिथि होती है, उस दिन आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। नवमी के दिनों में लौकी खाना निषेध बताया गया है क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन करने से, ऐसा कहते हैं कि लौकी का सेवन अगर आप नवमी की तिथि में करें तो ये गौ मांस के समान है, यानी गाय के मांस खाने के बराबर है। तो ये इतना बड़ा पाप आपको लग सकता है नवमी की तिथि में यदि आप लौकी खाते हैं। दशमी की तिथि में हरा साग खाना निषेध बताया गया, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत पड़ता है, ये वात, पित्त और कफ से जनित संबंधित रोग आपको दे सकता है। एकादशी की तिथि में सेम की फली नहीं खानी चाहिए और एकादशी की तिथि में जो आम धारणा है यह है कि अन्न के रूप में आपको चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि चावल जो है उसको पैदा करने से लेकर के पकाने तक पानी में सबसे ज़्यादा उसको पकाया जाता है और एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु की साधना की तिथि है। आप जब चावल खाते हैं क्योंकि उसमें जल तत्व ज़्यादा होता है और जो चंद्रमा की स्थिति उस दौरान हमारे पृथ्वी के निकट होती है तो उससे किसी भी साधक का मन जो है बहुत विचलित होता है, उसका मन अपने देवता में नहीं लगता, उसका मन अपनी पूजा में नहीं लगता, नाना प्रकार के विचार, गलत विचार आपके मन में आते हैं और आपका मन भटकता है। इसलिए एकादशी की तिथि में चावल भी मना किया गया है। द्वादशी की तिथि में पोई, जिसे पुतिका के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार का साग है, गांवों में और अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ये भी निषेध बताया गया है। तेरस की तिथि में, जिसे त्रयोदशी कहते हैं, 13वां दिन जो है 15 दिन का, इसमें बैगन खाना निषेध बताया गया है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन और उसके साथ साथ रविवार तथा श्राद्ध एवं व्रत के दिन स्त्री प्रसंग करना,
तिल के तेल से बनी हुई चीजों को ग्रहण करना, तिल का प्रयोग करना, ग्रहण करना ये भी मना है। लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना भी मना बताया गया है। अब आप सोचेंगे कि संक्रांति में तिल मना कर रहे हैं, ये आम दिनों की बात है, किसी पर्व की बात नहीं है। पर्व में आप ग्रहण कर सकते हैं। रविवार के दिन अदरक नहीं खाना चाहिए, यानी अब आप समझ लीजिए कि संडे के दिन आपको अदरक खाना मना है। ये हर सप्ताह के लिए, किसी एक दिन के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो आपके लिए ये नुकसानदायक है। कार्तिक मास में बैगन और माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए। अंजलि से खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। या तो आप अंजलि से पानी न पिए, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बोतल से या ग्लास से खड़े होकर के, जग से सीधे खड़े होकर के जल ग्रहण करते हैं। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, ग्रहों की स्थिति से भी ठीक नहीं है। इसे दुर्भाग्य का कारक मानते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर रोगों का कारक मानते हैं। तो आपको अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए और खड़े होकर के जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब भी जल पीना है तो आप बैठ करके पानी पिएं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, खड़े होकर के जल पीने की आपकी एक रेगुलर सी रूटीन बन गई है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपना बैड लक खुद इन्वाइट कर रहे हैं, अपना दुर्भाग्य आप खुद बुला रहे हैं। जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो या लड़ाई झगड़े वाद विवाद के पूरे माहौल में बना हो, ऐसे भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिस भोजन को किसी ने लांग दिया हो, कोई उसके ऊपर से लांग करके जाता है, तो वह भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के बीच बना हुआ भोजन, लांघा गया भोजन, इसे राक्षसी भोजन कहते हैं। यह अशुद्ध माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है कि आप इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करें। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति कराता है और लक्ष्मी को आपसे दूर करता है, यानी आपके घर में दरिद्रता का वास कराता है। तो किसी भी दिन, ये किसी भी दिन के लिए है, रात में दही और सत्तू का सेवन करना आपको दरिद्रता की तरफ ले जाएगा, आपको नरक की तरफ ले जाएगा और इसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। आपको बड़े रोग भी दे सकता है, गंभीर रोग भी दे सकता है। तो इस प्रकार के कृत्य को, इस प्रकार के आचरण को रोकना चाहिए। आशा करता हूं जो चीजें आपको मैंने बताई है, आप उसको अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाने में निश्चित तौर पर अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे, एक हिस्सा बनाएंगे। जीवन में आप इन चीजों को अमल में लाएंगे तो हर प्रकार से आप समृद्ध और सुखी रहेंगे। तो आज का महा उपाय बेहद ही अहम था, जिसमें आचार्य जी ने हमें बताया कि किस स्थिति में क्या खाएं और क्या ना खाएं। नोट कर लीजिएगा इसे और नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसी के साथ ही साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी है।